ये इम्पॉसिबल है। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। उस लड़की को आपने अपने घर के इतने करीब लाकर बिठा दिया है। हिरा, मुंह संभाल के बात करो। करीम कह रही है वो आपको? कैसे? करीम? करीम कह रही थी वो। एक छोटे से लेवल की मॉडल जो सिर्फ बेहुदा स्कैंडल्स की वजह से मशहूर है, जिसे हर औरत नफरत से देखती है, जिसके पास खूबसूरती के अलावा और कोई टैलेंट नहीं, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि आज करीम साहब कहने के बजाय करीम कह रही है आपको। हिरा, अगर तुम अपनी जबान काबू में नहीं रख सकती तो इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो और ये ना भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी। मैं बिल्कुल काबू में हूँ और आज तक नहीं भूली कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ। लेकिन आप करीम साहब, मुझे लगता है कि आप भूल चुके हैं। असल मसला ही यही है। उस लड़की के पीछे अपनी हैसियत भूल रहे हैं आप। हिरा, मैं तुम्हें बार बार खबरदार कर रहा हूँ कि तुम इस बात को मजीद आगे न बढ़ाओ। वो आदमी भी उस लड़की को भूल चुका था। उसे ले जाते ही आपके दरवाजे पर वापस छोड़ गया। लेकिन आप क्या कहा तुमने? तो वो तुम थी, यानी तुमने अली कुजान को यहाँ का पता दिया था। तुमने उसको बताया कि नूर यहां रह रही है। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने आपका भला सोचा था कि शायद अली आपको रोक सके। तुमने मुझे धोखा दिया है हिरा, धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने मेरी रूह, मेरे जज्बात को धोखा दिया। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? आपने खुद अपने आप के साथ धोखा किया है करीम साहब। मैंने आपका एतमाद हरगिज़ नहीं तोड़ा। बस फौरन मेरे घर से निकल जाओ, इसी लम्हे निकल जाओ यहाँ से। और बताओ कि आखिर मैं तुम पे एतबार कैसे करूं? तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है मुझे। अगर मुझे निकाला तो मैं सब बता दूंगी। क्या? नूर को। उसे बताऊंगी कि वो आपके लिए इतनी खास क्यों है। क्यों आप उसके पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं पागलों की तरह। उसकी असल वजह बता दूंगी। क्यों इतनी मामूली सी मॉडल को सर पे चढ़ाकर फेवर्स दिए जा रहे हैं। उसकी गर्दन में जो कंपनी की तरफ से दिया गया कार्ड है, उसकी कहानी भी सुकून से बैठकर बताऊंगी मैं उसे। इनफैक्ट इतनी लंबी बात करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे बस उसे सना की फोटोग्राफ्स दिखानी होंगी। मोहब्बत बदुआ बन गई।